नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी मान ली कि अभद्र भाषा हमारी संस्कृति है, हम बहस नहीं करेंगे। सीटी रवि पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी, अम्बेडकर मामले पर साधा निशाना। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में डीसीएम वैन दुकान में घुस गई, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कुवैत, तुरही बजाकर भारतीय समुदाय ने किया उनका स्वागत। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद, दोनों ओर फंसे दर्जनों वाहन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भड़का वीएचपी विनोद बंसल बोले, कभी मां काली के जयकारे लगते थे, आज तोड़े जा रहे मंदिर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा यह स्वीकार कर ले कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अभद्र टिप्पणी हमारी संस्कृति है, हम बहस नहीं करेंगे। सदाशिवनगर आवास के पास बोलते हुए उन्होंने कहा, सीटी रवि ने न केवल लक्ष्मी हेब्बालकर के बारे में बात की है, उन्होंने सिद्धरामैया के बारे में भी अपमानजनक शब्द बोले हैं। उन्होंने सदन में हमेशा सुमंगली शब्द का इस्तेमाल किया है। भाजपा नेता आत्ममंथन करे कि क्या रवि के शब्द गलत है, सही या गलत। चिकमगलुरु के लोग सभ्य लोग हैं। यह एक त्रासदी है कि ऐसा व्यक्ति उनके बीच से आया है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता ऐसी बात करता तो मैं इसकी निंदा करता। हालांकि बीजेपी नेता अपनी पार्टी के नेताओं के बचाव में खड़े हैं। मुनिरत्न मामले पर क्या बोले आर अशोक? उन्होंने कहा था कि एफएसएल रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस केस का हिस्सा होते हुए भी वह उसका बचाव कर रहे हैं, यह उनका नेतृत्व है। उन्होंने कहा, उन्हें अपने मोती और रत्न रखने दीजिए। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पागल कुत्ते ने काट लिया। केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अमित शाह की दिक्कत यह है कि अम्बेडकर और समानता उनकी सोच में नहीं है, ये चीजें उनकी विचारधारा से ही गायब है। कर्नाटक मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, मैं नहीं जानता कि 7 जन्मों तक भगवान का नाम जपने पर मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में अम्बेडकर का नाम जपने से हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वाभिमान का जीवन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, जितना ज्यादा अम्बेडकर और बसपा दर्शन बढ़ेगा, आरएसएस की विचारधारा कम होती जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, उन्हें अमित शाह को पागल कुत्ते ने काट लिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर राज्यसभा में अम्बेडकर को लेकर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि संविधान पर चर्चा के बाद उसके दुर्भावनापूर्ण अभियान ने विपक्षी दल को अम्बेडकर और आरक्षण विरोधी साबित कर दिया है। कर्मचारियों के ईपीएफ के पैसे में धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उत्तप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट इसी महीने की 4 तारीख को जारी किया गया था। ईपीएफ क्षेत्रीय आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने पुलिस को रॉबिन उत्तप्पा को गिरफ्तार करने के लिए लिखा है, क्योंकि वह पुलकेशी नगर पुलिस स्टेशन का निवासी है। रॉबिन उत्तप्पा सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी में सह साझेदार है। कंपनी ने कई कर्मचारियों का ईपीएफ भुगतान नहीं किया है। ऐसे आरोप लगा है कि ईपीएफ का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काट लिया गया है और उनके खातों में जमा नहीं किया गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीटी रवि मामला अदालत में है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया। सदाशिवनगर में बोलते हुए उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया कि पुलिस ने सीटी में कानून के अनुसार काम नहीं किया। मामले पर रवि का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए मैं कोई बयान नहीं दूंगा। इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने ये सही तरीके से किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से जानकारी मांगी है और बिना पूछे ही फैसला सुना दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सदन के अंदर और बाहर किसी मामले में कानूनी कार्रवाई उचित है, तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने खुद मीडिया में तर्क दिया है। जब कार्यवाही स्थगित हुई थी तो उन्होंने सदन में बात की थी, इसीलिए कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि यह नहीं था, दर्ज किया गया, और कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सदन अभी भी सत्र में था। कोहेर शहर में शुक्रवार 20 दिसंबर की रात दरगाह हजरत सैयद ख्वाजा मौलाना मोइनुद्दीन तुर्की चिश्ती ने चादर उड़ाकर विशेष प्रार्थना की और भव्य उत्सव में भाग लिया और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री वजीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कहा कि उस त्योहार धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरशद अली, कोहिर पूर्व एमपीपी शौकत अली,
पूर्व वॉइस एमपीपी साकिर अली, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश गौड़ा, इंटक अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद रेड्डी जेने इस कार्यक्रम में जावेद, पूर्व एमपीटीसी ज्ञान रत्न, साई मंडल एसटी सेल के अध्यक्ष विनोद, शेखर पटेल, मोहसिन, शंकर पटेल, गौस भाई, संपत कुमार, सोहेल, दरगाह कमेटी के सदस्य, कांग्रेस नेता और अन्य लोग शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। साल में हर आदमी कोई को पीछे पीछे कर देगा, लेकिन एक भाई जैसा छठ जो डॉक्टर चंद्रशेखर साहब है उसको म्यूनसिपालिटी बनाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने अपने को अमल रखिए। मोहित बाबा दरगाह कोई का इधर आए तो मेरे भाइयों बहनों को सबको मेरे दिल से मुबारक कहता हूँ। और कोई के ये डेवलपमेंट में भी मैं जरूर आप लोगों के साथ रहूँगा। आज अभी आए तो पूरा कांग्रेस पार्टी का जहीराबाद कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैं एक बात कहूँगा, मैं छोटापन में मैं 10th क्लास के अंदर है तो टाइम में मनपल्ली से यहाँ तक चलते हुए ये बाबा का दर्शन करता था। वो बात मेरे को बहुत मेरे को याद है। और मैं पैदा हुआ तो यहीं बाजू में रजनेली विलेज है, तो पूरा मेरा दादा परदादा का बाजू में है। मैं वो कोई मंडल रहने से मैं बहुत शान पकड़ का बात कर रहा हूँ। और सबको आज यहाँ पर हमारे को बुला के बाबा ने हमारे को बुलाए, हम आए तो इधर का लीडर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को पूरा मेरे तरफ से उन लोगों को शुक्रिया गुजारता हूँ। और ये बारे में हम हमारे दोस्तों करंट के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, रोड के बारे में पूछते ही वो मेरे पास लाते ही इमीडिएटली ये बनाया, वो भी बड़ा बात है। तो सबको और एक बार मुबारक देते हुए मैं क्लोज करता हूँ। म्यूनसिपालिटी का से पहले 30 साल पहले कोई म्यूनसिपालिटी था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जो दुकान में सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक नलगोंडा जिले के देवरकांडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार बीसीएम गाड़ी एक मिठाई की दुकान में जा घुसी। इस हादसे के परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उपनगरीय इलाके देवरकांडा में बड़ी दरगाह के पास हुई। हादसे में मरने वाले लोगों की पहचान अब्दुल कादिर हाजी और नईमा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवरकांडा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की आगे की जांच जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद में पुलिस ने एक युवक को शहर के आउटर रिंग रोड पर उसके तथाकथित मनी हंट स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया है। उसके स्टंट की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। इसके अलावा यातायात बाधित हुआ था। गिरफ्तार युवक का नाम भानुचंदर है। उसे सोशल मीडिया पर एंकर छद्दू के नाम से भी जाना जाता है। भानुचंदर बालानगर का निवासी है। भानुचंदर ने ORR पर नोटों के बंडल फेंकते हुए खुद का वीडियो शेयर किया था। इस दौरान उसने दर्शकों को उसे खोजने के लिए कहा था। दरअसल सोशल मीडिया क्रिएटर ने सड़क किनारे 20,000 रुपए की नकदी फेंक दी थी और अपने फैंस को उन्हें खोजने के लिए कहा था। ये उसके प्रमोशन का हिस्सा था। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजकोंडा पुलिस ने बयान भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के लिए शनिवार 21 दिसंबर 2024 को कुवैत पहुंचे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी खाड़ी देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी कुवैत पहुंचते ही भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में 101 वर्षीय पूर्व IFS अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत पहुंचने के बाद वहां रह रहे प्रवासियों में खुशी की लहर है। एक भारतीय प्रवासी ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा प्रदर्शन देखा। यह बहुत गर्व का क्षण है। यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अपनी पूरी टीम की ओर से हम प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमसे हमारे नाम पूछे। हम बहुत खुश हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किसी प्रधानमंत्री की ओर से 43 साल के बाद हुई है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। भारत और कुवैत के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना यात्रा का एक प्रमुख फोकस होगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय निवेश संधि और रक्षा सहयोग समझौते के लिए कुवैत के साथ चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिसके कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से दोनों ओर दर्जन वाहन फंस गए हैं। हाईवे से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुई है और पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ दरक रहा था उस दौरान कोई वाहन यहां से गुजर नहीं रहा था। बता दें कि अचानक पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे 0 पॉइंट के पास बंद हो गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक आशीष सूद की उपस्थिति में आज मुंडका से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल एवं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 6 बार के सदस्य सरदार बलबीर सिंह अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर निगम पार्षद बहन प्रीति, मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर एवं पूर्व विधायक नितिन त्यागी उपस्थित थे। बता दें कि सरदार बलबीर सिंह एवं पार्षद बहन प्रीति दोनों शादरा से आप प्रत्याशी सरदार जितेंद्र सिंह शंटी के सगे भाई बहन है। भाजपा में शामिल हुए गणमान्यों को सदस्यता दिलाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरदार बलबीर सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वह काफी सराहनीय है, लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर भी उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि शहर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा सांसद नाटक कर रहे हैं और कहा कि उन्हें उनके एक्टिंग अवार्ड दिया जाना चाहिए। विपक्षी दलों द्वारा यहां निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने दावा किया कि उन्होंने एक एक्टर्स के रूप में अपने करियर में भाजपा सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी, मुकेश राजपूत और एस फांगनोन कोन्याक से बेहतर कलाकार कभी नहीं देखा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की असली संस्कृति है, जिसमें जया बच्चन हमलावर के साथ खड़ी है, न कि पीड़ित और आदिवासी महिला सांसद के साथ, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और राजग सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को क्षति पहुंचाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बांग्लादेश की सरकार से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बांग्लादेश के हर कोने से मां काली के जयकारे सुनाई देते थे और आज उसी जगह पर काली मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में पुलिस ने शनिवार सुबह शाकोआई क्षेत्र में हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उत्तरी मेमनसीब जिले के हालुआ घाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ओसी अबुल खैर ने कहा, हमने शाकोआई क्षेत्र में हिंदू मूर्तियों को तोड़ने के आरोप में आज सुबह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी मान ली कि अभद्र भाषा हमारी संस्कृति है, हम बहस नहीं करेंगे। सीटी रवि पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रतिक्रिया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी, अम्बेडकर मामले पर साधा निशाना। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में डीसीएम वैन दुकान में घुस गई, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कुवैत, तुरही बजाकर भारतीय समुदाय ने किया उनका स्वागत। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद, दोनों ओर फंसे दर्जनों वाहन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भड़का वीएचपी विनोद बंसल बोले, कभी मां काली के जयकारे लगते थे, आज तोड़े जा रहे मंदिर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।